Hello students, welcome to my channel. I am your science teacher Charu. Today we will discuss next topic of chapter 11, light, shadows and reflections. Now we will read activity 4. Place a chair in the school ground on a sunny day. What do you observe from the shadow of the chair? Which means sunny day में आपको स्कूल ग्राउंड में एक चेयर रखनी है और चेयर की शेडो को ऑब्जर्व करना है. Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change? Which means जो चेयर की शेप है शेडो, उस शेडो से आपको एक्यूरेट पिक्चर शो हो रही है या नहीं. अगर आप चेयर को थोड़ा टर्न करते हैं तो क्या जो शेडो है उसकी शेप चेंज होती है या नहीं, और कैसे चेंज हो रही है वो आपको ऑब्जर्व करना है. टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो. Then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seem to have a similar shape? Which means आपको एक थिन नोटबुक लेनी है और उसकी शेडो को देखना है, और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है और उसकी शेडो को देखना है. क्या इन दोनों की जो शेडो है वो सिमिलर है? टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज. अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंस. Do the shadows look different in color when the colors of the objects are different? तो आपको अदर ऑब्जेक्ट लेने हैं डिफरेंट कलर्स के, और या फिर आप फ्लावर्स भी ले सकते हैं डिफरेंट और उनकी शेडोज़ को देखना है. जैसे आपने रेड रोज़ लिया और एक येलो रोज़ लिया है, और आप उनकी शेडो को देखेंगे कि अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो उनकी जो शेडोज़ हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. ऐसा तो नहीं होता, शेडो का जो कलर है वो तो सेम ही रहता है, चाहे हम रेड रोज़ लें चाहे हम येलो रोज़ लें. टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड. व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस. विच मीन्स आपको एक लॉन्ग बॉक्स लेना है, उसकी शेडो को देखना है ग्राउंड में. अगर आप बॉक्स को मूव करते हैं तो क्या शेडो की साइज में कुछ चेंजेस आप देखते हैं. What is the shadow of the box the shortest when the long side of the box is pointed towards the sun? अगर आप जो बॉक्स है उसकी लॉन्ग साइड सन के टुवार्ड पॉइंट करते हैं तो शेडो का जो साइज है वो शॉर्टेस्ट हो जाता है. और when the short side is pointing toward the sun, अगर आप शॉर्ट साइड पॉइंट करते हैं सन की तरफ, जो शेडो है वो साइज में लॉन्ग हो जाती है. Let us use this लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा. तो अब हम लॉन्ग बॉक्स का यूज़ करेंगे एक सिंपल कैमरा बनाने के लिए. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक 11.3, अ पिन होल कैमरा. यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ्स टू मेक अ कैमरा. नॉट रियली इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा. तो आप ये सोच रहे होंगे कि कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट्स की, बट ऐसा नहीं है. हम यहाँ पर सिंपल पिन होल कैमरा बनाएंगे. सो एक्टिविटी 5 में हम डिस्कस करेंगे कि हम पिन होल कैमरा कैसे बनाएंगे. सो टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम. तो आपको 2 बॉक्सेस लेने हैं कार्डबोर्ड के. तो एक बॉक्स लॉन्ग होना चाहिए और एक स्मॉल, ताकि जो स्मॉल बॉक्स है वो ईजिली जो लॉन्ग बॉक्स है उसमें स्लाइड हो सके और उनके बीच में कोई गैप भी नहीं होना चाहिए. कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स. तो आपने जो बॉक्स लिए हैं उनकी एक साइड कट कर देनी है. ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल. तो आपने लॉन्ग बॉक्स की एक साइड तो आपने कट कर दी है, लेकिन जो अब उसकी दूसरी साइड है जो लॉन्ग बॉक्स है वहाँ पर आपको एक स्मॉल होल करना है, जैसे कि फिगर 11.5 ए में भी आपको दिखाया गया है. In the smaller box, cut out from the middle a square with the side of about 5 to 6 सेंटीमीटर. और जो आपने स्मॉलर बॉक्स लिया था उसकी एक साइड आपने कट की थी, जो दूसरी साइड है वहाँ पर आपने मिडल से एक स्क्वायर शेप में कट करना है. 5 to 6 सेंटीमीटर साइड का आपको एक स्क्वायर मिडल से कट करना है. Now cover this open square in the box with tracing paper translucent screen. Which means जो आपने यहाँ पर स्क्वायर कट किया है मिडल से उसे आप ट्रेसिंग पेपर से कवर करेंगे, जैसे फिगर 11.5 बी में आपको शो किया गया है. स्लाइड the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. Which means आपको स्मॉलर बॉक्स को लार्जर बॉक्स के इनसाइड स्लाइड करना है इस तरह से कि जो ट्रेसिंग पेपर की साइड है वो इनसाइड हो, जैसे फिगर 11.5 सी में आपको शो किया गया है. योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़. तो इस तरह से आपका पिन होल कैमरा रेडी होगा यूज़ करने के लिए. जैसे फर्स्ट फिगर में आपको एक लॉन्ग बॉक्स दिखाया है जहाँ पर आपको एक साइड से कट किया हुआ है और दूसरी साइड से होल किया हुआ है. सेकंड स्मॉलर बॉक्स एक साइड से कट किया हुआ है और दूसरी साइड में मिडल से स्क्वायर
स्क्वायर शेप में उसे कट किया गया है। और ऐसे ही थर्ड में आपको जो स्मॉलर बॉक्स है वो जो लॉन्ग बॉक्स है उसके इनसाइड स्लाइड किया गया है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा। तो आपने पिन होल कैमरा को होल्ड करना है और जो उसका स्मॉलर बॉक्स का ओपन फेस है वहाँ से आपको देखना है और आपको एक ब्लैक क्लॉथ से अपने हेड को और पिन होल कैमरा को कवर करना है। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। तो अब जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर हैं जैसे ट्री, बिल्डिंग, तो पिन होल कैमरा से देखने की ट्राई करनी है आपको। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। तो आपको ये देखना है कि जिन ऑब्जेक्ट्स को आप देखना चाह रहे हैं पिन होल कैमरा से वो सनशाइन में होने चाहिए। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर, पेस्ट इट एट द अदर एंड। तो आपको जो स्मॉलर बॉक्स है उसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस तरह से मूव करना है कि जो पिक्चर है वो ट्रेसिंग पेपर जो कि पेस्ट किया हुआ है वहाँ पर आपको शो हो। आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज, जो यहाँ पर पिन होल इमेजेस आपको शो की जाएंगी तो क्या वो शेडो से डिफरेंट हैं। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। तो आपको ब्राइट सनलाइट में व्हीकल्स और जो रोड पर पीपल मूव कर रहे हैं पिन होल कैमरा की हेल्प से देखना है। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। तो क्या जो आप यहाँ पर पिन होल कैमरा की हेल्प से देख रहे हैं तो क्या वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलर्स भी आपको शो हो रही है। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन। तो क्या जो इमेजेस शो हो रही हैं वो इरेक्ट हैं, इरेक्ट यानी कि जो स्ट्रेट हैं, या फिर अपसाइड डाउन या फिर डाउन साइड हैं। सरप्राइज सरप्राइज, लेट अस नाउ इमेज द सन विद आर पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा की हेल्प से सन की इमेजेस देखने की हम ट्राई करेंगे। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। तो सन की इमेज देखने के लिए हमें थोड़ा डिफरेंट सेटअप चाहिए। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। तो इसके लिए हमें एक कार्डबोर्ड की लार्ज शीट चाहिए जहाँ पर उससे मिडल से स्मॉल पिन होल हो। होल्ड द शीट अप इन द सन। तो आपको उस शीट को सन में अपसाइड होल्ड करके रखना है। लेट्स इट्स शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। तो जो उसकी शेडो है एक क्लियर एरिया पर आनी चाहिए। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। तो जो आपने कार्डबोर्ड शीट ली थी और मिडल से वहाँ पर होल्ड किया था तो क्या उस कार्डबोर्ड की जो शेडो है उसके मिडल में आपको एक सर्कुलर इमेज शो हो रही है सन की। Look at this pinhole images of the sun when an eclipse is visible from your location। तो अब pinhole images sun की देखेंगे जब eclipse पे आपको visible होगा। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur। तो आप pinhole को adjust करेंगे ताकि जो eclipse होने से पहले आप उसकी क्लियर इमेज स्क्रीन पर देख सकें। लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगिन्स। तो आपको सन की इमेजेस देखनी है जब एक्लिप्स बिगिन होगा। यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्ट्स। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सन की इमेज है जैसे जैसे एक्लिप्स स्टार्ट हो रहा है वैसे वैसे वो डार्क हो रही हैं। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज़। तो आप जो सन है उसे डायरेक्टली ना देखें, ये आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। देर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। तो आप एक इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा जो कि नेचर में है आप वो भी देख सकते हैं। समटाइम्स when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it, which means जब हम एक ट्री के पास से हम जब गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक ट्री है जिसमें बहुत सारे लीव्स हैं तो हम नोटिस करते हैं स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट। तो जो ये पैचेस हैं सनलाइट के यहाँ पर जैसे फिगर 11.6 में भी शो किए गए हैं। These circular images are in fact pinhole images of the sun। तो ये जो सर्कुलर इमेजेस शो हुई हैं ये क्या है, पिनहोल इमेजेस हैं सन की। The gaps between the leaves act as the pinhole। जैसे अब ट्री में बहुत सारे लीव्स हैं उनके बीच में गैप भी है तो जो ये गैप है वो एक पिन होल की तरह काम करेगा। These gaps are all kinds of irregular shapes but we can see circular images of the sun। जो ये गैप्स हैं इरेगुलर शेप हो सकती हैं लेकिन जो हम सन की सर्कुलर इमेजेस देखेंगे यहाँ पर जैसे ट्री हैं और बीच में उनके लीव्स हैं उनके बीच में गैप्स हैं तो इसकी हेल्प से हम पिन होल इमेजेस सन की यहाँ पर देख सकते हैं। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स अकर नेक्स्ट। तो आप
सन की इमेजेस जब एक्लिप्स होगा नेक्स्ट तब आप देखेंगे दैट could be so much fun. Bhuju has this thought. We saw upside down image of people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? जो यहाँ पर इमेजेस हैं पीपल की, तो भूजो क्या देखती है, अपसाइड डाउन इमेजेस देखती हैं पीपल की पिन होल कैमरा की हेल्प से. तो डिड वी नोटिस दैम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट. तो क्या हम जो सन की इमेजेस के हम देखते हैं क्या वो भी अपसाइड डाउन हो सकती हैं. या Paheli has another thought. Surely all this result that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. तो पहेली को एक अनदर थॉट आती है, तो वो ये ऑब्जर्व करती है चाहे हम शेडोज देख रहे हैं चाहे हम पिन होल इमेजेस देख रहे हैं, तो कभी पॉसिबल है. तो ये तभी पॉसिबल है जो लाइट है वो मूव करे एक स्ट्रेट पाथ में. अगर जो लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तभी हम शेडोज और पिन होल इमेजेस देख सकते हैं. So today we have discussed activity 4 and activity 5 of chapter 11 light, shadows and reflections. So we will continue this chapter in next lecture. Thank you.